चीज एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूंगा कि ममता बनर्जी अगर 80-81 पर अटक गई 215 से, और बीजेपी अगर 207 पर चली गई, तो ये कहना कि सिर्फ एसआईआर की वजह से हो गया, सिर्फ 27 लाख वोट कट गए इसलिए हो गया, सिर्फ डिलीट हो गए विधानसभाओं में वोट इसलिए होगा, ये भी गलत होगा, ये भी पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ उसके आधार पर बीजेपी ने पिछले चुनाव से इस बार 125 सीटें ज्यादा सिर्फ उससे नहीं जीत ली। फिर मैं दोहरा देता हूं, हाँ, फिर मैं दोहरा देता हूं, हाँ, मतों का अंतर कितना है? मत प्रतिशत में 5% का अंतर है। हाँ, 31 लाख 32 लाख 31-32 लाख के आसपास 5% का अंतर है। हाँ, हाँ, सामने है। धांधली करके और शासन तंत्र का दुरुपयोग करके वो, मैं फिर दोहरा रहा हूं और अपनी बात पे कायम हूं कि वो 5% वोट मैनेज किया गया। 5% ही क्यों, 3% वोट इधर का उधर चला जाता, टीएमसी जीत जाती। 3% वोट अगर इधर का उधर चला जाता, जो आप 32 लाख बता रहे हैं, 32 लाख की तो जरूरत ही नहीं थी। जरूरत तो 15-16 लाख की थी, 17 लाख उधर चला जाता, जीत जाती ममता बनर्जी। तो ये किधर से देखिए शासन तंत्र के, ममता बनर्जी का वोट 8% कम हुआ, बीजेपी का वोट 8% बढ़ा है। मैं फिर कहूंगा, जो डेटा आ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और तमाम ऐसे जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, वो आंकड़े इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं संजय जी। देखिए, अगर अपने हिसाब से सारी व्याख्या करेंगे तो कई बार गलत साबित होंगे। वो इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि ये अगर बीजेपी को 125 सीटों का लगभग गेन हुआ है, तो अगर एसआईआर में 27 लाख कटे या कुछ और मान लीजिए हुआ, सिर्फ उसको कहना ये गलत व्याख्या है, ये सही पूरी तरह से नहीं है। तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी से नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी, हिंदुत्व का मैं कह रहा हूं, हिंदुत्व का पोलराइजेशन, हिंदुत्ववादी जो राजनीति थी उसका फायदा हुआ। 65% हिंदुओं ने वोट दिया, ये जो बंगाल से जो जानकारी है। हाँ, हो सकता है, जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल हो सकता है। और यही हिंदू पोलराइजेशन पिछली बार भी करने का इन्होंने प्रयास किया था। तब क्या इनको मतों का प्रतिशत कम था?